हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो लेस देन 1 मंथ रिमेनिंग फॉर एग्जाम और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमारे नीट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है। आधे लोग अभी से हिम्मत हार के बैठ चुके हैं कि शायद हमारा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि शायद मेरा नीट में नहीं हो सकता। किसी का सेकंड ड्रॉप था, मैंने कमेंट देखे और उसके 460 अराउंड मार्क्स थे। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप पूरे साल प्रिपेयर करते आए हो, जस्ट आपको 1 मंथ और प्रिपेयर करना है। अपने सपनों को आप इतना इजीली नहीं जाने दे सकते कि हाँ मैं इतनी जल्दी गिव अप कर दूं। सबसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, किसी को भी मार्क्स को लेकर डिमोटिवेशन हो रही हो कि यार मेरे 300-400 आ रहे हैं और मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा नहीं होगा, मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले लेता हूँ। जस्ट मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा ही बैचमेट है रोशन कुमार वर्मा, जिसके नीट से 1 मंथ पहले 350 मार्क्स थे और उसने 350 से लेके उसका नीट में फाइनल स्कोर 640 मार्क्स था। तो उसने अपने लास्ट मंथ को अपने आप को कैसे मैनेज करा, आगे वीडियो में बताया है, तो आप सब सर की बात सुन सकते हैं। और लास्ट मंथ में अभी आपको गिव अप नहीं करना है, अभी तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है, रेस्ट जो भी होगा लेकिन हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना है ताकि हमें रिग्रेट ना रहे उस हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको आपके रूबी दीदी ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा दे ही दिया होगा, मैं और देता हूँ। आई एम रोशन कुमार वर्मा, करेंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। तो अभी आपके नीट में सिर्फ 1 महीना बचा है। 7 मई को आपका नीट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है और आपके पास सिर्फ 1 ही महीना बचा है। अब इस 1 महीने में क्या होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हमें ओवर थिंकिंग होने लगती है, हमें अननेसेसरी थॉट्स आने लगते हैं। हमें लगता है कि यार पूरे साल तो हमने पढ़ा ही नहीं था, या पूरे साल तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा ही नहीं, या हमारे टेस्ट मार्क्स कम आ रहे हैं। या कई बार ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मल्टीपल ड्रॉप्स होते हैं, जैसे मेरे थे, मेरा खुद का 4th ड्रॉप में हुआ था। तो मल्टीपल ड्रॉप्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी डर लगने लगता है, अब वो भी ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। तो इसमें मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहूँगा कि जब मैंने नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया था, तो 1 महीना जब बचा हुआ था, तब मैं भी इसी सिचुएशन में था। मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊँगा। मैं इस सोच में था कि मैंने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। मैं पूरे साल इधर-उधर ही करता रहा, मैंने पढ़ाई नहीं करी, जबकि मैंने कुछ तो पढ़ा था। लेकिन जब डर लगता है तो ऐसा ही लगता है कि हाँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कुछ नहीं होगा। और मैंने अपने आप को गलत साबित करने के लिए या फिर अपने आप को चेक करने के लिए अगस्त के आसपास, अगस्त में एक टेस्ट दिया था, फुल सिलेबस टेस्ट। अब मैं ये बताऊँ कि मैं टेस्ट से बहुत ज़्यादा बचता था, मैं कभी भी टेस्ट देना पसंद नहीं करता था और मैंने पूरे साल बहुत ही कम टेस्ट दिए थे, बहुत ही कम टेस्ट दिए थे। तो फुल सिलेबस टेस्ट में मेरा पहला था। तो जब मैंने वो टेस्ट दिया तो मेरे मार्क्स 350 के अराउंड आए, जो कि बहुत कम थे। 1 ही महीना बचा है, उसमें सिर्फ 350 नंबर आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। मुझे लगा अब तो सब जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर ये बात मैंने अपनी मम्मी से शेयर की, क्योंकि मैं उनसे सब कुछ शेयर करता हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी। उन्होंने मुझे ये बोला कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर और तू पढ़। जितना भी होगा कोई बात नहीं, नहीं होगा नहीं होगा, पर 350 नहीं आने चाहिए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में 350 से ज़्यादा आने चाहिए। इसको सोचकर मैंने बस आधे मन से आधे दिल से वापस से पढ़ाई शुरू करी और थोड़ा-थोड़ा करने लगा। लेकिन फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी मेरे मन में उस वक़्त क्लिक हुई थी कि मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उस वक़्त तक भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा होगा या नहीं। बस मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका इतने कम टाइम में, जबकि मेरा बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है, बहुत कुछ एक बार भी मैंने नहीं पढ़ा है, तो सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है जिससे मैं कुछ तो करके आऊँगा एग्ज़ाम में। और मैंने ये सोचा था कि मैं एक सब्जेक्ट को पहले लूँगा। एक सब्जेक्ट को पहले ख़त्म करूँगा, उसके बाद दूसरा ख़त्म करूँगा पूरी तरीके से, फिर तीसरा ख़त्म करूँगा। और जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ते हैं, उसको मैंने पहले चूज़ किया था। तो ऑब्वियसली वो फिज़िक्स था। फिज़िक्स को मैंने पहले ख़त्म किया, तो मैंने फिज़िक्स से स्टार्ट किया करना। जब मैंने फिज़िक्स से स्टार्ट किया, फिज़िक्स मेरा प्लस पॉइंट था, मुझे ईज़ी लगता था, मेरे को अच्छा लगता था, पर वो टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने फिज़िक्स को पहले चूज़ किया। फिज़िक्स करता रहा और मैंने अपना फिज़िक्स का सिलेबस ख़त्म किया। जो टाइम मैंने सोचा था, जो मैंने दिया था फिज़िक्स को, उतने ही टाइम में मेरा फिज़िक्स ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने फिज़िक्स का फुल सिलेबस टेस्ट दिया, उसमें मेरे 145 के अराउंड मार्क्स आए थे, जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही मार्क्स थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि अब शायद हो सकता है कुछ। फिर मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री था। मैंने केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट किया। जब मैंने केमिस्ट्री करना शुरू किया, तो क्योंकि हमेशा कुछ भी 100% सही नहीं होता, तो जो मेरा ड्यू डेट था तब तक मैं केमिस्ट्री फिनिश नहीं कर पाया था। तो आधे में मैंने केमिस्ट्री छोड़ा, बायो स्टार्ट किया और बताऊँ इन बिटवीन में अपने फिज़िक्स का टेस्ट देता था। मैं फिज़िक्स को छोड़ नहीं दिया था, उसको रिवाइज़ करता था और उसके टेस्ट मैं दे रहा था। फिर मैं बायो स्टार्ट किया, बायो फिनिश किया और बायो का जब मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिया, तो बायो मेरे 300 के अराउंड मार्क्स आए थे और वो पूरे 4 ड्रॉप्स में पहली बार था जब
300 क्रॉस हुए थे मेरे बायो में, वरना बायो में कभी भी 300 नहीं आया मेरे फुल सिलेबस में, टेस्ट में या एग्ज़ाम में। तो वो भी मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था, और वो पेपर जो मैंने दिया था वो काफ़ी टफ था, तो उसमें 300 काफ़ी सही था। मीनवाइल मैं फिजिक्स का टेस्ट देता रहा, फिर मैंने केमिस्ट्री जो रिमेनिंग पार्ट था वो स्टार्ट किया, और फिर केमिस्ट्री फिनिश करी। और जब केमिस्ट्री फिनिश करी तो मैंने मीनवाइल मैं फिजिक्स और बायो दोनों का टेस्ट दे रहा था, और जब मैंने केमिस्ट्री फिनिश करी थी तब तक मेरा बायो का स्कोर 320 और फिजिक्स का 150 आ चुका था। फिर मैंने केमिस्ट्री का टेस्ट दिया, उसमें मेरे पहले ही टेस्ट में 150 आए थे, और तब तक 9 सितंबर हो चुका था, 12 सितंबर को मेरा नीट का एग्ज़ाम था। तो केमिस्ट्री में मेरे 150 के अराउंड मार्क्स आए पहले ही केमिस्ट्री फुल सिलेबस टेस्ट में, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। और बायो और फिजिक्स का तो मैं दे ही रहा था, उनमें भी काफ़ी अच्छा मार्क्स से स्कोर मेरा बन रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ, शायद हो जाएगा। हालाँकि फुल कॉन्फिडेंस पूरा वो जो होता है वो तो कभी नहीं आता, क्योंकि कब हमेशा आपको एक थोड़ा-सा डर रहता है, वो रहना भी चाहिए, तभी आप हमेशा अपने काम में रहेंगे, वरना छोड़ देंगे। तो थोड़ा बहुत डर ज़रूर था मुझे कि अभी भी होगा या नहीं, लेकिन बस छोड़ा नहीं मैंने। और 9 तारीख को केमिस्ट्री फिनिश हुई, 10 और 11 को मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, तीनों सब्जेक्ट जोड़ के, और उसके बाद 12 सितंबर को मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था। और जब मैं आया घर पे और अपने मार्क्स कैलकुलेट करे, तो 637 मार्क्स बने थे, और मेरे रियल एग्ज़ाम में भी 637 मार्क्स ही आए। लास्ट में जब रिजल्ट आया तो 637 मार्क्स ही मैंने स्कोर किया, मेरी रैंक 6625 आई थी। तो लास्ट में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा होगा, आप याद करो, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। और 1 महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आप अपने आप पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आप ज़रूर अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। नीट 2023 आपका बहुत, बहुत, बहुत अच्छा जाएगा।